नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं और कभी कभी जाने अनजाने हम अपने कर्मों में कुछ इस तरह की गलतियां कर बैठते हैं जो हमारे भाग्य में रुकावट पैदा करती हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले हम क्या गलती करते हैं जो उन 10 गलतियों में से एक है। चलिए उन 10 गलतियों में से वो कौन सी पहली गलती है जो हम लोग जाने अनजाने कर देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली गलती हम क्या करते हैं कि किसी शुभ स्थान जैसे मंदिर जाएं या किसी भी धार्मिक आयोजन से आकर हम तुरंत अपने पैरों को धोते हैं, तो वो हमें भाग्य में रुकावट पैदा करती है। कैसे? जैसे आर्थिक रूप से हमें नुकसान होता है इस चीज से और शारीरिक बल भी हमारा कमजोर पड़ता है। तो हमें ये गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, दूसरे कर्म की ओर हम जाते हैं जो हम गलती कर बैठते हैं कि अपनी छत पर लोहे की तार बांध देते हैं, जिससे हमारे घर में गृह कलेश बहुत होता है। जाने अनजाने हम कपड़े सुखाने के लिए लोहे की तार बांध ही देते हैं, तो हमें वो नहीं करना है। उसकी जगह हमें सिंथेटिक तार बांधे या फिर हम कोई स्टैंड रखकर अपने कपड़ों को सुखाएं, तो ये भी आपको बहुत सहयोग करेगी आपके भाग्य में। तीसरे कर्म की ओर बढ़ते हैं कि हम लोग अक्सर ये गलती कर बैठते हैं कि अपने पर्स में एक साथ नोट और सिक्के रख लेते हैं। हमें ये गलती भी नहीं करनी चाहिए कि सिक्के और नोटों को एक साथ पर्स में नहीं रखना चाहिए। इससे हमें आर्थिक हानि होती है, साथ ही कर्ज भी बढ़ता है। दोस्तों, चौथे कर्म में हम बात करते हैं कि अगर हम किसी शुभ स्थान पर जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो वहां से पूजा करके जब अगर हम अपने घर को आते हैं तो खाली बर्तन या लोटा घर में लेकर प्रवेश करते हैं, तो ये हमारे आपसी संबंधों में मनमुटाव पैदा करते हैं, साथ ही रोग भी हमारे बढ़ते हैं। तो हमें इस चीज पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर से आते हुए या तो प्रसाद या कोई एक पत्ता ही उस खाली पात्र में डालकर घर में लेकर आए, तो ये एक शुभ रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों, पांचवा कर्म हम ये गलत करते हैं कि मंदिर में कभी प्रसाद चढ़ाते हैं या घर के मंदिर में भी प्रसाद चढ़ाते हैं तो डायरेक्ट पॉलिथीन या पेपर के कागज में ही हम भोग लगा देते हैं। ऐसा करने से घर में दरिद्रता बढ़ती है, साथ ही हमारे घर में नकारात्मक विचार ज्यादा उत्पन्न होने लगते हैं। तो हमें इस चीज से भी सावधान रहना चाहिए। तो दोस्तों, छठा कर्म हम क्या गलती कर बैठते हैं कि अपने घर से जब हम अपने काम के लिए निकलते हैं तो हम एक बैग, पर्स जिसमें हम अपना सामान लेकर जाते हैं, घर वापसी में उसे यथास्थान नहीं रखते, इधर उधर डाल देते हैं, तो वो भी हमें बहुत नुकसान देता है। वो हमारी मानसिक ऊर्जा को कम करता है और हमारे जीवन में उतार चढ़ाव ज्यादा लाता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि एक ही निर्धारित स्थान पर अपने उस बैग या पर्स को रखें। दोस्तों, सातवां कर्म, जाने अनजाने हम ये भी गलती कर देते हैं कि घर में बहुत सारी कीलें ठोक देते हैं या खूंटी लगा देते हैं, तो वो भी हमारे भाग्य में बहुत रुकावट पैदा करते हैं और घर में गृह कलेश में भी वृद्धि करते हैं। तो आपको इस चीज से भी सावधान रहना चाहिए कि इन चीजों को अवॉइड करें। तो दोस्तों, आठवीं गलती हम लोग क्या कर देते हैं कि दरवाजे पर भगवान की तस्वीरें लगा देते हैं। जो दरवाजे दिन भर में बहुत बार खुलते हैं, बंद होते हैं, ऐसे स्थान पर हमें भगवान की तस्वीर बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। इससे लक्ष्मी टिकती नहीं है, चलायमान रहती है, साथ ही घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। तो हमें इस चीज से भी सावधान रहना चाहिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम अपने नवे कर्म के ऊपर। जाने अनजाने कहीं भंडारा चल रहा हो तो हम लोग जब प्रसाद ग्रहण करते हैं तो वो तो ठीक है, अगर हम वहीं पर भरपेट खाना खाते हैं तो वो हमें दरिद्रता बढ़ाता है। हमें पहले कुछ ना कुछ दान करना चाहिए, उसके बाद वहां से प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। याद रखिए, कभी भी वहां भंडारे में दिया हुआ खाना भरपेट मत खाइए, वो आपके जीवन में रुकावटें और नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। दोस्तों, 10वां और अंतिम पॉइंट है कि हम जाने अनजाने ये भी कर्म कर बैठते हैं कि कभी हम घर के लिए कुछ सामान खरीदने जाते हैं, फल सब्जी इत्यादि, तो हम मोल भाव करते हैं। बुजुर्ग और बच्चों से लेते समय विशेष रूप से ये ध्यान रखिए कि मोल भाव कम से कम ही करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे हमारा शनि भी कमजोर होता है, साथ ही हमारे जीवन में रुकावटें भी पैदा होती हैं। तो जहां तक संभव हो आप बुजुर्ग और बच्चों से सामान लेते में ज्यादा सौदेबाजी मत करिए, ये आपके लिए हितकारी रहेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आपको
ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।